मेरा नाम दुआ है। मेरे वालिदैन ने बड़ी प्यार मोहब्बत से मेरा ये नाम रखा था क्योंकि उनके घर औलाद नहीं होती थी। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए दुआएं की थी और मुझे अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा था। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी ज़िंदगी उनका साथ छोड़कर जाएगी और उनकी बेटी उनके पीछे रुल जाएगी। अगर उनको मालूम होता तो कभी भी मेरे पैदा होने की दुआ ना करते। वो दोनों एक साथ मुझे छोड़कर चले गए। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे वालिदैन मुझे रिक्शा में डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनके रिक्शा को टक्कर मारा। अम्मी अब्बू रिक्शा ड्राइवर मौका पर ही वफात पा गए और मैं मौजूदाती तौर पर बच गई थी। लोग मुझे देखकर हैरान रह गए कि मैं कैसे बच गई, मगर कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और कुछ लोग मुझे देखकर अफसोस कर रहे थे कि बगैर माँ बाप के साथ ही चली जाती। अब यतीमी की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसकी परवरिश करेगा। यूँ मैं दुआ से बददुआ बनकर रह गई क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। अम्मी के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर रखा क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। मेरे अब्बू के रिश्तेदार तो इस डर से दोबारा अफसोस करने भी नहीं आए, कहीं ये बच्ची हमारे ही सर ना पड़ जाए। मैं मामू के घर रहने लगी और इनके बच्चों की उतरन पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर धक्के ताने खा खा कर मैं बड़ी हो गई और वक़्त तेज़ी से गुजरता गया और मेरी शादी की उम्र हो गई और मेरे लिए धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे। मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए रिश्ते आते देखकर मुमानी परेशान हो जाती है। मेरी मुमानी मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी उस शख्स से कर दी थी जिसे मैं जानती ही नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि मुमानी के घर सारा दिन नौकरों की तरह काम करने से बेहतर है कि मैं अपने शौहर के घर में काम करूं। जब मैंने लड़के को देखा तो लड़का अच्छी खासी शक्ल का था। मैं मुतमिन हो गई थी। फिर सुना कि उनका अपना घर है तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी। मुमानी ने तो जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी झटपट में कर दी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुमानी की अपनी बेटियां जो जवान होने वाली थी और उनके जवान होने से पहले मुमानी मुझे इस घर से रुखसत करना चाहती थी ताकि उनकी बेटियों का रास्ता साफ हो सके। रुखसती के वक़्त मुमानी ने मुझे कहा था कि ससुराल में गुजारा करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं। जैसे भी हालात हों वहाँ पर ही रहना। अगर घर में तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो सब कुछ बर्दाश्त करना। तलाक का डब्बा लेकर मेरी चौखट पर दोबारा मत आना। मुमानी की इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थीं? अभी तो मेरी रुखसती भी मुकम्मल नहीं हुई थी और वो तलाक तक पहुँच गई थीं। आखिर क्यों? क्या लड़के में कोई मसला था या घर वालों में कुछ गड़बड़ थी? मेरे जहन में अजीब किस्म के ख्यालात आने लगे थे और इन्हीं ख्यालात को जहन पर सवार करते हुए जब मैं इस घर में रुखसत होकर आई तो शादी की पहली रात थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुमानी इस तरह की बात क्यों कर रही थी। जिस लड़की के शौहर ने शादी की पहली रात उसके साथ बिताने के बजाय बाथरूम में गुजारी, वो तो उसकी जहनी हालत क्या होगी। शर्म के मारे तो मैं अपने शौहर से सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन की भला कैसे उनसे ये बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वो भी आकर सो गए हों, सुबह दोबारा गुसलखाने गए हों। यही सोचकर इसमें मैंने अपने आप को तसल्ली दी थी, लेकिन मेरी ये तसल्ली किसी काम की ना आई जब रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह के अजीबोगरीब किस्म काम होने लगे। 1 महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट शुरू कर दी। मेरी सास को तो ये भी नहीं मालूम था कि इस 1 महीने में उसके बेटे ने मुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही इस्तवार नहीं किया था। उनका बेटा तो ना जाने किन सरगर्मियों में मशगूल था और मैं शर्म के मारे किसी से नहीं कह सकती थी। 1 महीने बाद मैं मुमानी के घर उनसे मिलने गई तो मुमानी मुझे देखकर परेशान हो गई और एकदम से सवाल किया कि मैं घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। मुमानी के सवाल पर मैंने हैरत से उसे देखा। मेरी रुखसती के वक़्त भी उनका यही रवैया था और 1 महीने बाद मैं उनसे मिलने आई थी तब भी वो इस किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ। मुझे उनकी बातों से बहुत दुख पहुंचा था। मैंने सारा बचपन और लड़कपन इस घर में गुजारा था। मुझे इस घर से उनसियत थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि मैं इस घर में उनसे मिलने के लिए आऊं? मैं मायूस हो गई। घर में शौहर है कि एक ही काम आता है कि फटकड़ी उठाकर वाशरूम में जाए, उसे मैं नज़र नहीं आती थी। मेरा वजूद उसके लिए गैर मैनी था। उसे अपनी दुल्हन से ज़्यादा फटकड़ी से मोहब्बत थी। कभी सोचती थी कि चुप रहूं और अपनी किस्मत का लिखा समझकर अपने नसीब के साथ समझौता कर लूं। फिर अगले पल ख्याल आता था मैं क्यों चुप रहूं, चीख चीख कर शौहर का सच दुनिया को क्यों ना बताऊं। मगर ऐसा मैं ख्यालों में ही कर सकती थी। हकीकत में मुझे परेशान होने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता था। अब मैंने खुद को घर के कामों के लिए वक़्फ़ कर दिया था।
अब मैं सारा काम सारा दिन किचन में बर्तन धोना, खाना बनाना और घर में सफाई करना रह गया था। मैं मोमानी के घर में भी नौकरानी थी और अपने ससुराल में आकर भी नौकरानी ही बनकर रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से काम नहीं बनेगा, मुझे अपने शौहर से बात करनी होगी। दबे दबे अल्फाज में मैंने उनको बता दिया कि उनकी वालदा को पोते की ख्वाहिश है। तो मेरी बात सुनकर जैसे मेरे शौहर को करंट लग गया था। उन्होंने फ़ौरन से कहा, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। तो मैं सर पकड़कर बैठ गई। मुझे पहले शक था, लेकिन अब मुझे 100% यकीन होने लगा था कि मेरा शौहर नामर्द है। इसीलिए वो फिटकरी के बहाने से रात को बाथरूम चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वो बाहर निकलता है, वरना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी सारी रात खुद को बाथरूम में बंद रखता है। मैंने सोचा अब शौहर के राज से पर्दा हटाऊंगी और सच जान कर रहूंगी और यही सच सबके सामने भी लाऊंगी। एक रात मैंने सोचा कि मैं सोने की अदाकारी करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा शौहर रात में क्या करता है। मैंने सवेरे ही अपने शौहर से कहा, मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द है और मुझे जगाने की कोशिश ना करें। मेरी ये बात सुनकर तो मेरे शौहर के चेहरे पर चमक सी आ गई थी, जैसे कि इस इंतज़ार में हो कि मैं सो जाऊं। उसने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसने कमरे की बत्ती भी बुझा दी और कमरे से बाहर निकल गया। ये सच था कि मैं जल्द ही नींद की आगोश में चली जाती थी, क्योंकि सारा दिन तो मसरूफ़ रहती थी और थकन से चूर होकर जब बिस्तर पर सोने के लिए जाती थी तो फ़ौरन से मुझे नींद आ जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं जागती रहूं, लेकिन मेरा नींद पर कोई बस नहीं था। आज मैंने चालाकी ये की थी कि दिन को जब मेरा शौहर घर पर नहीं था तो मैंने सास से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज का काम देवरानी कर लेगी। सास को शायद लगा कि मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सोने का कहा, वरना मुझे आराम का मौका कहाँ मिलने वाला था। मैंने अपनी नींद दिन में ही पूरी कर ली थी। मैं जी भर के सोई ताकि मैं रात को देर तक जागती रहूं। मैं तकरीबन 2 घंटे तक शौहर का इंतज़ार करती रही। 2 घंटे बाद मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो मैं सोती बन गई। मैंने देखा कि वो वही फिटकरी वाला शापर उठाकर गुसलखाने की जानब जाने लगा। जब उसने गुसलखाने का दरवाज़ा बंद किया तो मैं फ़ौरन उठ गई। मुझे खौफ नहीं था कि वो बाहर आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो काफ़ी देर तक बाहर आने वाला नहीं था। मैं घर के पिछले हिस्से की जानब से चोरों की तरह चली गई, जहाँ पे बाथरूम की खिड़की थी, लेकिन खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी और मेरा कद छोटा था। मैं फिर से कमरे में गई और वहाँ से घर में उसके सामने एक छोटा सा टेबल पड़ा हुआ था। मैंने वो टेबल उठाया और बाहर आ गई। उस वक़्त रात के 12 बजे थे और सब घर वाले सो चुके थे। किसी की भी मुझ पर नज़र नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था। खौफ से मेरे पैर कांप रहे थे। मैं वो टेबल उठाकर खिड़की के करीब आई और टेबल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा शौहर इतनी देर तक क्या है। अपने पैरों को कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाऊंगी और मैं गिर जाऊंगी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और टेबल के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने गुसलखाने की खिड़की से झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं टेबल से गिरते गिरते बची। ये मेरा शौहर कैसा काम कर रहा था फिटकरी के साथ आखिर? उसका दिमाग तो ठीक था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बिस्तर में छुपकर फूट फूट कर रोने लगी। आज तक मेरा शौहर मेरे करीब क्यों नहीं आया था, मैं समझ गई थी। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे दूर था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मुमानी मेरे शौहर की असलियत जानती थी, इसीलिए वो मुझसे इस किस्म की बातें करती थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस जहन्नुम में धकेला, वरना मेरे लिए रिश्तों की तो कोई कमी नहीं थी। मैं खूबसूरत थी और मुमानी को शायद यही डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए। इसीलिए मेरे नसीब ने इस शख्स के साथ फोड़ दिए। मैं कभी भी मुमानी को माफ़ नहीं करूँगी। उनको अल्लाह के हजूर तो अपने किए के लिए जवाबदेह होना ही पड़ेगा। और मैं ये भी जान गई थी कि मेरी सास और मेरे तमाम घरवाले मेरे शौहर की असलियत से नावाकिफ़ थे। असल में सब घरवाले अपने ही मसले में उलझे हुए थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसी और घरवाले की ज़िंदगी में जा कर देखें कि वो क्या कर रहा है। शायद यही वजह थी कि मेरे शौहर पर किसी ने नज़र ना रखी। बस शादी करना अपना फ़र्ज़ समझा और शादी कराकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वालिदैन को लगता है बस औलाद की शादी करना हम पर फ़र्ज़ है। बस हर हाल में शादी करा देते हैं, ये जाने बगैर कि उनका बेटा शादी के लायक है भी कि नहीं। बस किसी भी लड़की के बल्ले बांध कर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। लड़का बदनामी के डर से किसी को बताता नहीं कि मैं नामर्द हूँ, शादी के काबिल नहीं हूँ।
इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस लड़कियां दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों का नसीब बन जाती हैं और उम्र भर लपसी कर बैठ जाती हैं। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। चुप रहकर मुझे कौन सा तमगा मिलने वाला था। सारी उम्र मुझे औलाद ना होने के ताने दिए जाते और बाँझ कहा जाता। मैं सोच सोच कर बहुत आगे निकल आई थी। अब मसला ये था कि मैं क्या करती, कहाँ जाती। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं था। यहाँ मवानी ने भी वापस आने से मना किया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था और अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, इसका क्या मतलब है कि मेरा शौहर मुझे धोखे में रखे। मैं इस इंतज़ार में थी कि मेरा शौहर बाहर निकले। काफ़ी देर बाद वो बाहर निकला तो मुझे जागता देखकर चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने शौहर का गिरबान पकड़ लिया और इससे सवाल किया कि आखिर उसने ये सब हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। मेरा शौहर एकदम अनजान बन गया। वह ऐसे देख रहा था जैसे मेरी बात समझ ना पा रहा हो। उसकी इस मासूमियत पर मेरा दिल कर रहा था उसे मार डालूं। मालूम नहीं वो इतना मासूम था या मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कोई तो वजह थी जिसकी वजह से अब तक वो मेरे करीब नहीं आया था और शायद यही वजह थी। बस शौहर सच बताने से डरता था क्योंकि इसकी बेइज्जती होती। लोग इसका मजाक उड़ाते, इसलिए शादी करके सारा इल्ज़ाम बीवी पर डालने का सोचा होगा। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पिछले 1 माह से मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। मैं अपने शौहर का गिरबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी और वो हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है और हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे शौहर के पास कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैंने अपना सामान बांधा और वहाँ से जाने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं इस पर लानत भेजती हूँ। कोई इस किस्म का घटिया काम करता है। इसी वजह से वो इस घटिया फटकरी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता था। शौहर अब भी हैरान सा खड़ा मेरी बातें सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ नहीं पा रहा था या उसे सदमा लगा था कि मैं उसका सच जान गई हूँ। मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर आधी रात को गुस्से से घर से बाहर निकल गई। सब घर वाले सो रहे थे। अभी मैं गेट तक ना पहुंची थी कि मेरा शौहर भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे खामोश रहने का बोलता रहा। मुझे कमरे में पटखा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एकदम दरवाजे की तरफ भागी, मगर उसने फिर मुझे पकड़कर बेड पे बिठा दिया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है। एक बार तहम्मुल से बैठकर मेरी बात सुनो। इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी और लोगों को बातें बनाने का मौका दोगी। उसकी बात पर मैं मज़ीद गुस्सा हुई। तो आपको क्या लगता है सच कब तक छुपा कर रखेंगे। सबके सामने आ ही जाएगा कि आप शादी के लायक नहीं हैं और नामर्द हैं। मैं ये सच सारी दुनिया को बताऊंगी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं आपे से बाहर हो गई थी। मेरा इतना कहना था कि शौहर ने ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरी और टेबल का कोना मुझे बुरी तरह ज़ख्मी कर गया। दर्द से मेरी आंखें भर आईं। ये ज़ख्म तो बहुत मामूली सा था उन ज़ख्मों की निस्बत जो मेरी रूह पर लगे थे। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने शौहर को देखती थी। मुझे उससे इसकी तवक्को हरगिज़ नहीं थी कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा। अगले ही पल मैं थप्पड़ के दर्द बुलाए फिर शौहर से मुखातिब हुई। आपके मुझे थप्पड़ मारने से भी चुप नहीं रह सकती। मैंने भी ऊंची आवाज़ में कहा, आहिस्ता बात करो, अपना और मेरा तमाशा मत लगाओ, घर वाले जाग जाएंगे। गुस्से से इसकी रगें तन गईं। तुम जैसा सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। खुद से कुछ भी फ़र्ज करना बंद कर दो। बल्कि मैं एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ जिसकी वजह से एक हकीम मुझे ये इलाज बताया कि फिटकरी से जल्द ही मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊँगा। शुरू में मैं बिल्कुल ठीक था, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझे बहुत बड़ी बदबू रहती है जिसकी वजह से कोई मेरे करीब भी नहीं आता। मैंने इस बदबू का हर किस्म का इलाज किया, महंगे से महंगे परफ्यूम इस्तेमाल किए, नेट से देखकर हर टोटका यूज़ किया, मगर सिर्फ वक्ती फ़ायदा होता है। मगर अब मुझे सारे जिस्म में खारिश रहने की वजह से मैं बहुत ही अजियत का शिकार हूँ। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में ही एलर्जी है। जब मैं बीमार हुआ था और मुझे खून की कमी हो गई थी, तब डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे एक आदमी ने खून का अतिया लेकर दिया था। तब से मैं इस मर्ज़ का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर्स का कहना है इस आदमी के खून में एलर्जी थी और इसका खून मुझे नहीं पाया, जिससे मैं इस हाल में हूँ। इस बदबू के साथ मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था।
फिटकरी इस्तेमाल करने से मेरी बदबू कुछ घंटों के लिए दूर हो जाती है, मगर मसला सिर्फ बदबू नहीं, मेरा असल मसला खारिश है, जो कहने में तो मामूली लगता है मगर बहुत बुरी बीमारी है। जब तक ये सही नहीं हो जाता मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर्स महंगी महंगी दवाइयाँ ले आने का बोलते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे, मगर मेरी हैसियत बढ़ती रही जा रही थी। नाचार मैंने अपने एक दोस्त के तवज्जो से एक हकीम से मिला जिसने मेरा मुआयना किया और मुझे यकीन दिलाकर जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा। इस हकीम ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। उधर मेरे घर वालों ने शादी का शोर मचाया, क्योंकि मेरी बहन अमेरिका से आई हुई थी, उसे हर हाल में शादी अटेंड करनी थी। फिर दोबारा उसका 4 साल तक आना मुमकिन नहीं था। मैंने लाख इनकार किया कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी नहीं मानी और शादी की तारीख रख दी। यूँ हमारी शादी हो गई। जब मैं हकीम साहब के पास गया और बताया कि मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 1 डेढ़ माह तक शादी की तारीख नहीं रखनी थी, जब तक इलाज मुकम्मल हो जाता। खैर, अब शादी की तारीख रख दी गई है, तो तुम इतना करना होगा कि जब तक इलाज मुकम्मल ना हो जाए बीवी से दूरी इख्तियार करके रखनी होगी। इनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा, और कोई हल नहीं, पहले मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ, फिर आराम से सारी ज़िंदगी बीवी के साथ रह सकते हो। क्योंकि हकीम साहब के इलाज से मुझ में काफ़ी बेहतरी आ गई थी, मैं खुद को काफ़ी हद तक सही महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। सोचा था शादी के दिन ही तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर ना जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। शायद यही मेरी गलती थी कि किसी वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। हकीम साहब ने मुझे कहा, फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था और हर रोज़ फिटकरी लेकर आता। एक दिन का नागा होता तो मुझे फिर से इलाज शुरू करना पड़ता, इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी की हिफाजत करता था ताकि मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूं। मेरी तकलीफ़ ज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आती, मगर मैं अंदर ही अंदर इस तकलीफ़ में गुल रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। मेरा शौहर बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसकी बात पर यकीन आ गया क्योंकि उसकी आंखों और चेहरे पर सच्चाई छलक रही थी। मैंने शौहर से कहा, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने से इस अजियत में ना होती। मुझे तरह तरह के वहम सताने लगे थे और आपकी कुछ हरकतें ऐसी थीं जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं और पीठ पीछे कुछ शुमार कर रहे हैं। मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी शर्मिंदा होकर शौहर से माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि मैं आपका साथ दूंगी जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते। वो दिन है और आज का दिन है। अल्लाह पाक का करम है, मेरा शौहर बिल्कुल सेहतयाब हो गया है और हम एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम अपने आप को जज्बात को साइड पर रखकर हक़ाइक़ ढूंढने के बारे में भी सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं जो हम देख रहे और सोच रहे होते हैं वही सच हो। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियाँ कई घरों को बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको सोचने और समझने और वक़्त पर सही फैसले करने की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।